हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो हम लोग क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू की सीरीज़ में हम लोग आज सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 इसका उठाया है, क्योंकि हमने बेसिक्स देख लिया है कि भाई अरे क्या होता है और स्ट्रिंग क्या होता है। सो उसी चैप्टर में अपना अगर देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये वाला है। इस क्वेश्चन का नाम क्या है? इज़ यूनिक। इज़ यूनिक करके ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन क्या समझते हैं कि क्वेश्चंस को समझते हैं, क्योंकि कोई भी कोडिंग करने से पहले या फिर उसका एल्गोरिदम लिखने से पहले, उसका सॉल्यूशन लिखने से पहले अपने इसको प्रॉब्लम क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपके इंटरव्यू में भी अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है तो ऐसा नहीं कि तुरंत थोड़ा सा क्वेश्चंस को समझे और उसका सॉल्यूशन देना स्टार्ट कर दिए। नहीं, थोड़ी देर एनालाइज कीजिए। वो प्रॉब्लम्स में हो सकता है कि आपको बहुत सारे डॉट हो, तो वो सारे डॉट्स क्लियर कीजिए। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना जरूरी है, इसके बाद अपन किसी सॉल्यूशंस पे आ सकते हैं, उसका सोच सकते हैं। ठीक है। सो पहले अपन क्या करते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं। सो क्या करते हैं अपन, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं कि कहना क्या चाहता है प्रॉब्लम। ठीक है। सो पढ़ते हैं प्रॉब्लम को। सो क्या बोल रहा है कि इम्प्लीमेंट एन एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करना है। सो सबसे पहले जानते हैं कि भाई ये एल्गोरिदम बोल रहा है, तो एल्गोरिदम का मतलब क्या है। ये बोल रहा है कि क्या इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल रहा है कि टू डिटरमाइन ए स्ट्रिंग हैज़ ऑल यूनिक कैरेक्टर्स। इसका मतलब वो मेरे को एक स्ट्रिंग देने वाला है और स्ट्रिंग में अपने को देख के बताना है कि वो सारा यूनिक कैरेक्टर्स उसमें है या नहीं। ठीक है। इसके लिए क्या बनाने के लिए बोल रहा है, अपने को एक एल्गोरिदम बोल रहा है। सो अपने को क्या बनाने के बोल रहा है, अगर वो एल्गोरिदम बोल रहा है, एल्गोरिदम बनाने को बोल रहा है, इसका मतलब अपने को जस्ट लाइक एन एल्गोरिदम अगर किसी को बोलो तो इसका मतलब वो एक फंक्शन बनाने को बोल रहा है। अपने को यहाँ पे क्या लिखना है, एक फंक्शन लिखना होगा। क्या फंक्शन लिखना होगा? जो ये काम जो ये करवाना चाहता है इस स्टेटमेंट में, वो काम करके लाए, वैसा एक फंक्शन लिखना होगा अपने को। तो फंक्शन को अपन कोरिलेट कर सकते हैं किसी ह्यूमन बीइंग से, किसी एक बंदे से। ठीक है। जैसे एक बंदा आएगा मेरे सामने और मैं उसका क्या करूँगा, उस बंदे का कुछ नाम रखूँगा। बंदे का नाम क्यों रखूँगा? नाम इसलिए रखूँगा कि क्योंकि बाई चांस मान लेते हैं कि एक बंदा है जो कि क्या करता है, ये प्रॉब्लम को, इज़ यूनिक वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। उसे पता है कि भाई इज़ यूनिक वाला प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, उसको पता है। और एक और है, मेरे एक और भी प्रॉब्लम है, क्या करना है, इवन या ऑड चेक करना है। सो ये भी मेरा एक प्रॉब्लम हो गया। सो मैं किसी और बंदे को रखा हुआ हूँ इवन और ऑड चेक करने के लिए। सो जब मैं यहाँ से उसको आवाज़ लगाता हूँ कि इज़ यूनिक, तो वो क्या करेगा, इवन ऑड वाला आएगा कि कौन बंदा आएगा, मेरे को तो अभी इवन ऑड चेक करना ही नहीं है। सो वो बंदा नहीं आएगा, कौन आएगा, इज़ यूनिक आएगा। इसका मतलब उस बंदे को हम लोग एक नाम देंगे। नाम किसके हिसाब से देंगे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे इवन ऑड वाले का बंदे का पता था कि भाई वो इवन ऑड चेक करता है, इसलिए मैंने उसका नाम ही वैसा रख दिया। सो अगर हम लोग देखिए तो एक फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन भी क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है। इसका मतलब फंक्शन का भी एक क्या अपने को लगना पड़ेगा, नेम देना पड़ेगा। और नेम क्या, कुछ भी दे दे क्या, ABCD नहीं, जिस हिसाब का काम करने वाला है फंक्शन, जो भी हम उससे काम करवाने वाले हैं, तो हम लोग उसी हिसाब से नाम देते हैं कि कोई पढ़ के समझ ले। जैसे अगर मैं बोलूँगा, किसी बंदे को बुलाऊंगा इवन ऑड करके, तो इवन ऑड वाले बंदे को पता रहेगा कि वो उससे क्या काम करवाने जा रहे हैं। इज़ यूनिक वाले बंदे को पता होगा कि उससे क्या काम कराने जा रहे हैं। ठीक है। सो वो बंदा आया, मैंने उसे पहले से ही बता दिया था कि मैं तुम्हें कुछ स्ट्रिंग दूंगा। क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है कि जैसे मैं क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि तुम एक स्ट्रिंग दोगे, किसको दोगे, किसी एक बंदे को दोगे, और वो बदले में तुम्हें बताएगा कि ये स्ट्रिंग यूनिक है या नहीं। जैसे मैं एक बंदे को बुलाया जिसका नाम मैंने क्या रखा, इज़ यूनिक। क्या उस बंदे का नाम, इज़ यूनिक। इज़ यूनिक नाम का एक बंदा है मेरा। ठीक है। मैंने उस बंदे को बुलाया तो उसको अपना काम पता था। क्या बोल रहा है कि भाई इफ़ अ स्ट्रिंग, ये क्या बताने वाला है, इफ़ अ स्ट्रिंग हैज़ ऑल कैरेक्टर्स यूनिक कैरेक्टर्स, ये है। तो इसका मतलब मैं इस बंदे को क्या देने वाला हूँ, इनपुट में एक स्ट्रिंग देने वाला हूँ। मतलब मैं उसको एक स्ट्रिंग देने वाला हूँ, वो बदले में बताने वाला है कि इज़ यूनिक है या नहीं। मतलब ये इज़ यूनिक मतलब यस या नो बताने वाला है कि ये यूनिक है या नहीं है। तो पहले देखते हैं कि अपन कैसा स्ट्रिंग देने वाले हैं। जैसे अगर बाई चांस मैं उसको देता हूँ अमन, अगर मैं इसको अमन देता हूँ स्ट्रिंग, तो इस बंदे को पता है कि यूनिक फाइंड करना है इस स्ट्रिंग में। सो ये यहाँ से देखा कि हाँ ए अलग है, एम अलग है, ये ए रिपीट कर गया। ये यूनिक का मतलब ये हुआ कि इसमें जितना भी कैरेक्टर्स यूज़ हुआ है इस स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। सो इस स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स यूज हुए हैं वो सब डिफरेंट हो, सारे डिफरेंट हो। अगर एक भी मैच करता है, रिपीट होता है कोई एक भी, तो क्या बोलोगे कि यूनिक नहीं है। यूनिक होने का मतलब, यूनिक यस कब बोलेगा, मतलब यूनिक ये यस कब बोलेगा, जब ये तब बोलेगा जब ऑल द कैरेक्टर्स आर डिफरेंट। ठीक है। और ये नो कब बोलेगा कि भाई ये यूनिक नहीं है, जब इफ एटलीस्ट, कम से कम क्या, एक भी कैरेक्टर, एटलीस्ट वन ऑफ द कैरेक्टर
रिपीट्स। इसका मतलब इज़ यूनिक नाम का एक बंदा है मेरे सामने, मैं उसको स्ट्रिंग देता जाता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ अमन, तो वो मेरे को क्या करता है, बोल रहा है कि उसका इज़ यूनिक है, वो यूनिक फाइंड करता है। मैं उसको दिया इनपुट में क्या बोला, मैं उसको अमन, वो बदले में मेरे को क्या बोला, नो, वो मेरे को क्या बोला, अमन के करस्पॉन्डिंग। मैं इसको जब देता हूँ अमन, तो ये मेरे को बदले में क्या बोलता है, नो। क्यों नो बोलता है, बोलता है कि भाई ये तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यूनिक नहीं है। अच्छा, कोई एक भी अगर रिपीट हुआ तो वो नो बोल देता है, ठीक है। अब मैं उस बंदे को क्या दिया, मैं उस बंदे को दिया RAJ, राज। तो अब ये क्या बोलेगा, मैं उस बंदे को दिया राज, तो अब ये क्या बोल देगा, इस केस में बोलेगा यस, मतलब ये यूनिक है, इज़ यूनिक। मैं उससे पूछा उस बंदे से, क्योंकि उसका नाम था इज़ यूनिक, तो वो जानता था कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। तो ये क्या पूछना चाह रहा था, यही वाला कोड उससे पूछना चाह रहा था, तो वो बोला यस। क्यों यस बोला, क्योंकि ये देखा RAJ, ये बोला कि भाई ये जो 3 कैरेक्टर्स जो तुम दिए हो मेरे को एक स्ट्रिंग, इसमें कितना कैरेक्टर यूज़ हुआ है, बोला 3 कैरेक्टर्स यूज़ हुआ है, और ये तीनों कैरेक्टर क्या है, डिफरेंट है। ऑल कैरेक्टर्स आर डिफरेंट, सो क्या है, ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स आर डिफरेंट। अगर सारे कैरेक्टर्स डिफरेंट है तो वो क्या बोलता है, यस। यस मतलब कि हाँ वो यूनिक है, तो वो इस केस में क्या बोल दिया आपने को, यस। इसका मतलब मैं 1 बाय 1 उसे देता जा रहा हूँ कैरेक्टर्स। अब मैं देता हूँ ABCD ऐसा करके एक कैरेक्टर दे दिया। अब मैं इससे पूछा, इसको दिया इज़ यूनिक को, तो इज़ यूनिक क्या बोलेगा, ABCD मैंने उसको दिया, तो वो क्या बोलेगा इसके बदले, यस। क्यों, क्योंकि देखेगा कि सारा कैरेक्टर्स क्या है, डिफरेंट है। अब मैं इसको देता हूँ A@BD@, तो ये क्या बोल देगा, नो, क्योंकि कैरेक्टर है तो ज़रूरी थोड़ी है कि ABCD में, कैरेक्टर में तो कुछ भी आ सकता है ना। @ भी